तो अब मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स. सो रिसेप्टर्स बेसिकली दे एग्जिस्ट इन अ डायनामिक स्टेट. Then their density and efficacy to elicit the response is subject to number 1 regulation by the level of ongoing activity, then feedback from their own signal output. बाकी अदर पैथोफिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस जैसे कि ईस्ट्रोजेंस, इनका क्या रोल होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में दे इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन द मायोमेट्रियम. यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड perimetrium. Endometrium is the innermost layer. ठीक. Then sensitivity of the uterus to contractile action of oxytocin increases progressively during the थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीटोसिन को अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में दिया है देन इट इज द मोस्ट बेनिफिशियल. उसके बाद टॉकिंग अबाउट सुपर सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर्स. And basically what happens in tonically active systems, prolonged deprivation मतलब बहुत देर तक अगर आपने एगोनिस्ट को नहीं दिया या तो डीनर्वेशन करके नर्व काट के या फिर आपने बहुत देर तक एंटागोनिस्ट एडमिनिस्टर किया, दैट कैन रिजल्ट इन सुपर सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर एज वेल एज द इफेक्टर सिस्टम टू द एगोनिस्ट. इसका क्लिनिकल रिलेवेंस है क्लोनिडीन विच इज़ एन एंटी हाइपरटेंसिव. इट इज़ एन अल्फा टू एगोनिस्ट. अल्फा टू रिसेप्टर जो होता है दैट इज कपल टू जी आई. जी आई मतलब जी इनहिबिटरी एंड इट इनहिबिट्स द सिंपैथेटिक आउटफ्लो. ठीक है. जो ब्रेन आपका मेन ब्रेन में होता है, मिडुला ऑब्लोंगेटा में जो सेंटर होता है वेसो मोटर सेंटर, उस पर ये उसको ब्लॉक करके इट ब्लॉक्स ऑल द सिंपैथेटिक आउटफ्लो. देयरफॉर वन ऑफ द ड्रग्स गिवन इन हाइपरटेंशन. ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि साइड इफेक्ट प्रोफाइल इतनी फेवरेबल नहीं होती. बाकी CNS डिप्रेसेंट्स को कभी भी एकदम से बंद नहीं करना होता, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स हो गए. I'll just mention those here. कौन से CNS डिप्रेसेंट्स ऐसे होते हैं? तो CNS डिप्रेसेंट्स में एक हो गए बारबिटूरेट्स, दूसरे हो गए बेंजोडाइजेपिन्स. और ओपियोइड्स को भी सडनली विड्रॉ नहीं करते. एंड प्रोप्रानोलॉल को एंजाइना पेक्टोरिस में देते हैं. इट इज़ अ बीटा ब्लॉकर, बीटा 1 एंड बीटा 2 नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर. इसको सडनली बंद नहीं करते कि एंजाइना पेक्टोरिस आपको पता है उसमें वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है ब्लड वेसल्स का. सो देर इज इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड. तो एकदम से इसको कभी भी बंद नहीं करते इन द केस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ सुपर सेंसिटिविटी. दिस बेसिकली अकर्स ड्यू टू अनमास्किंग ऑफ रिसेप्टर्स और देयर प्रोलिफरेशन और अपरेगुलेशन और accentuation of signal amplification by the transducer. Then desensitization is defined as continued or intense receptor stimulation which causes desensitization or refractoriness. That is, the receptor becomes less efficient in transducing response to the agonist. Examples में bronchial asthma के पेशेंट्स जिनको कंटिन्यूसली बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट्स एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटेलिन. तो ऐसे लोगों के अंदर ड्यू टू लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप इसके बाद मतलब अगर आप इस ड्रग को इतने लॉन्ग टाइम के लिए देते हो देन दे बिकम रिफ्रैक्टरी, मतलब अब आप दोगे तो उनको कोई असर नहीं पड़ेगा. इसी तरह से जिन लोगों को पार्किंसंस डिजीज़ की प्रॉब्लम है उनको अगर हाई डोज ऑफ लीवोडोपा दी जाएगी अलॉन्ग विथ कार्बिडोपा. लीवोडोपा कभी भी अकेले नहीं देते, इट इज जनरली गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ कार्बिडोपा और बेनसेराजाइड. कार्बिडोपा और बेनसेराजाइड, ठीक, दे बिकम लेस रिस्पॉन्सिव. उसके बाद here you can see illustration of the phenomenon of desensitization. ठीक है. Contractile responses of frogs rectus abdominis muscle. एक्सपोजर के बाद अगर बहुत ज़्यादा डोज दे दी गई फिर रिस्पॉन्स मार्केटली लो हो जा रहा है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर. ठीक. देन मैकेनिज्म ऑफ रिफ्रैक्टरीनेस होता क्यों है ऐसा? दो बेसिकली मैकेनिज्म्स हैं. पहला मास्किंग और इंटरनलाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर विच बिकम्स इनएक्सेसिबल टू द एगोनिस्ट, और impaired coupling of the transducer mechanism जिसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, signal transduction mechanism. Second is decreased synthesis or increased destruction of the receptor known as down regulation.
रिफ्रैक्टरीनेस कैन डेवलप ओवर वीक्स और मंथ्स एंड रिसीड स्लोली। रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन सबसे कॉमनली किस में देखा जाता है, दिस इज ऑफन आस्क्ड। इसका आंसर है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स।